अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चॉकलेट डॉल केक बना रही हूँ 100% वेजिटेरियन बिना एग के। अगर आप बिगनर हो तब भी टेंशन मत लो, एंड तक ज़रूर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अगर आपके पास ये वाला स्पून नहीं है तो घर के बड़े चम्मच से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेना, और उसके बाद 1 टीस्पून आपको चाहिए वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है तो मार्केट से ले आना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाफ कप मिल्क पैकेट वाला लेना, इसे बॉईल मत करना, सिंपली ऐसे ऐड कर देना। और आपको बीटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो हाथ से बीट कर लेना, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट तक लगातार बीट करनी पड़ेगी। और उसके बाद इसमें जाएगी मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर अमूल का मिल्क पाउडर लिया है। मैं यहाँ पर सिंपली, मेरा फंडा है कि 4 पैकेट मैं लाती हूँ और इसे डाल देती हूँ। यहाँ पर हाफ कप आपको अमूल का मिल्क पाउडर लगेगा, अमूल का रहे या किसी चीज़ का भी मिल्क पाउडर लगेगा। और उसके बाद ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। आप ना डिस्क्रिप्शन में पूरा इंग्रेडिएंट्स देख लेना, मैं यहाँ पर भी सब बता रही हूँ, आप देख लो, स्क्रीन में भी मैं लिख देती हूँ। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं। इसी स्टेप के लिए मैं आपको बोल रही थी कि बीटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट हाई स्पीड में बीटर से बीट करना पड़ता है। इसकी वजह से आपका जो स्पंज होता है ना, फ्लफी बनता है। मैंने यहाँ पर डॉल केक का टीन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल और मैदा डाल करके ग्रीस कर लेना है। अब सारे बैटर को इसमें डाल दो। अच्छे से डालने के बाद इसे टैप टैप कर लेना और इसमें टूथपिक की मदद से इसके सारे बबल्स को फोड़ देना, पप कर देना। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए बेक कर देना और इसे अच्छे से कूल होने देना। जब ये कूल हो जाएगा ना, उसके बाद आइसिंग करना। तो मैं यहाँ पर डिलाइट का व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। अब इसे अच्छे से व्हिप कर लेना। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। इससे आपका डॉल केक रेडी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी घटेगा ना, थोड़ा सा लगा था मुझे शायद से, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से व्हिप कर लिया। देख लेना कि व्हिप अच्छे से हो, ज़्यादा ओवर ना हो। ठीक है, अब ये बेक हो गया था। अब मैंने यहाँ पर दूसरे दिन यूज़ किया है क्योंकि उस दिन मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पर क्लिंग पेपर से रैप करके मैंने रख दिया था इसे। तो अब इसे खोल करके इसे कट करना है, और ध्यान से कट करना। जब भी हम बिगनर होते हैं ना, कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जिस तरह से बता रही हूँ, इस तरह से आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही आसानी से आपको एक बराबर लेयर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से डॉल केक का मैजिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक बेस बोर्ड लेंगे और उसमें क्रीम लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट लेयर रखेंगे ताकि केक हमारा हिले डुले नहीं और गिरे नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मिल्क यूज़ करती हूँ। बहुत लोग शुगर सिरप यूज़ करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क सोक करने के बाद इसमें व्हिपिंग क्रीम लगाना है, और मैंने गनाश पहले से ही बना करके रखा था। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली रेशियो रखना है 1.5 का, लाइक 2 कप चॉकलेट और 1 कप व्हिपिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम जो भी हो। इसे अच्छे से मेल्ट कर दो ओवन में या फिर डबल बॉयलर के मेथड से। तो ये जब मेल्ट हो जाता है ना, तब इसे 7 से 8 घंटा 9 घंटा आप अच्छे से रख दो रूम टेम्परेचर या फ्रिज में, तो ये बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह हमें ये सारे लेयर्स को कंप्लीट करना है, और चॉकलेट्स ध्यान से डालना, इससे ना आपका बैलेंस बिगड़ सकता है डॉल केक का। अब केक पे क्रम कोट लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखना है। अब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना। इससे क्या होता है ना, क्रीम पूरा सेट हो जाता है और उसके बाद डिज़ाइंस बनाने में बहुत ही आसानी होती है। गाइज, ये डॉल को देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, बिकॉज मैंने इसे सजाया है। हेयर स्टाइल, ईयररिंग्स, अच्छा ये सब तो हो गया। अब क्या है, इसे फ्रॉक बनाना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैंने यहाँ पर एक रोज़ नोज़ल लिया और मैं यहाँ पर फ्रॉक बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे सिंपल वाइट डॉल केक चाहिए था, तो मुझसे जितना हो सका ना मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ केक नहीं बनाती, मुझे इतनी
प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छी डिज़ाइंस के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसके लिए तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर हो और आपको डॉल केक बनानी है तो एक बार रोज़ नूडल से ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी बन जाती है। आपको परफेक्ट तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी डॉल केक बन करके रेडी हो जाती है। और इसका टॉप लेयर बनाना इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे एक और बार ट्राई करना है। ओके, मैं आप लोगों को एक टिप्स दे रही हूँ। केक पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही क्रीम लगाना, आइसिंग करना, और उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो सिंपल डिज़ाइन ही चूज़ करना और ट्राई करना। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो खुद ही आप प्रो हो जाओगे। जैसे मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो इसलिए मुझसे परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनते। मैं साल में 1 बार 2 बार 3 बार, कभी कभी जिसका बर्थडे आए फैमिली मेम्बर्स में तभी केक बनाती हूँ, इसलिए मुझसे डिज़ाइंस अच्छे नहीं बनते। लेकिन अगर आप अच्छे बेकर्स बनना चाहते हो ना तो बहुत प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो फाइनली आइसिंग कंप्लीट हो गई है। इसे आप चॉकलेट चिप्स, हार्ट्स या स्प्रिंकल्स से डिज़ाइंस कंप्लीट कर सकते हो। देखो कितना क्यूट एलिगेंट्स लग रहा है ना। इसी तरह हमारी वेजिटेरियन चॉकलेट डॉल केक बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, सॉफ्ट, रिच और बिल्कुल बेकरी स्टाइल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में बताओ मैंने क्या गलती की।